हेलो दोस्तों, मैं विकास और आशा करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अब एग्ज़ाम के 5 ही दिन शेष रह गए हैं। माफ़ी चाहता हूं, थोड़ा सा वीडियो लेट हो गया, लेकिन मैं आपको थोड़े से समय में बहुत कुछ बताना चाहूँगा जो कि आपकी तैयारी में और आपको तैयार होने में थोड़ी सहायता करेगी। वैसे तो हम इन 5 दिनों में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कुछ बातें होती है जो हमको उनके बगैर भी हम पूरी तरह तैयार नहीं हो पाते और उनकी वजह से हम हार जाते हैं। तो उन बातों को मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ थोड़े समय में, आप कंटिन्यू रहिएगा। पहली बात तो ये है कि आप एक एग्ज़ाम देने जा रहे हो और इसमें आपका कॉन्फिडेंट रहना और पॉजिटिव रहना ज़रूरी है, क्योंकि बिना कॉन्फिडेंस के ये जंग भी नहीं जीती जा सकती, क्योंकि ये भी एक हमारे लिए एक जंग ही होती है, हमारा पूरा करियर टिका होता है। इसलिए आप पॉजिटिव रहो और कॉन्फिडेंट रहो। कॉन्फिडेंस नहीं तो सक्सेस नहीं। दूसरा, पूरी नींद लो। कम मत सो कि ऐसे सोचो कि आज ही मैं पूरा पढ़ दूँ, क्योंकि अब पढ़ना नहीं, पढ़ना पहले ही था। अब तो आपको एक अच्छी नींद लेनी है, और जब अच्छी नींद लोगे तो आपका एक माइंड भी सही रहेगा। इसलिए मिनिमम 7 घंटे की नींद लो और रोज़ लो। टाइम से सो और टाइम से जगो, और सुबह जग करके थोड़ा बहुत कुछ आप अगर योगासन वगैरह या खुली हवा में घूम सकते हो, इससे और भी आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। तीसरी बात, आपका एग्ज़ाम टाइम तो आपको पता चल ही गया होगा, तो मेरा एक पर्सनल सजेशन देना चाहता हूँ कि आप जिस टाइम पे आपका एग्ज़ाम है उस टाइम पर आप 1-2 टेस्ट का प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि वो टाइम भी एक अपन कंफर्ट महसूस होगा। इसलिए आप जिस टाइम पे आपका एग्ज़ाम टाइम है उस टाइम पे कृपया करके आप 1-2 टेस्ट लगा लीजिए, उससे बेस्ट आपको सहायता, कुछ ना कुछ सहायता मिलेगी। और एग्ज़ाम से पहले कुछ ऐसी चीज़ पढ़ो जो कि आपको मोटिवेट करे। और अगर मेरे से पूछना चाहो तो मेरे हिसाब से तो अपन को मोटिवेट, मैं खुद पर्सनली महसूस किया हूँ कि जब एग्ज़ाम टाइम पे मोटिवेट होते हैं तो उसका बहुत प्रभाव पड़ता है अपने ऊपर। तो अगर आप लास्ट टेस्ट लगाना चाहो तो मेरे हिसाब से 2017 का जो टेस्ट पेपर है उसको लगा सकते हो, क्योंकि वो ईजी है और उसमें अपना स्कोर, एक अच्छा स्कोर आ जाता है, तो एक अपने अंदर एक कॉन्फिडेंट बढ़ जाता है। क्योंकि वो पेपर थोड़ा ईजी लगता है, लेकिन उसमें और ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। उसका टेस्ट लगाओ, ईजी होगा, अच्छा नंबर आएगा और कॉन्फिडेंस शायद श्योरली बढ़ेगा ही। तो आप वहाँ पे एक टेस्ट दे सकते हो मेरे हिसाब से। हाँ, और अगर इन 5 दिनों में आप कुछ और करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो मेरे हिसाब से आपको इंग्लिश के अंदर तो वोकैब का रिवीजन करना चाहिए और ईडियम्स को पढ़ना चाहिए। जनरली स्पीड दिया आप उसका रिवीजन करते रहो और देखते रहो, आंखों से निकालते रहो। और दूसरा कि आप करंट का जो लास्ट ईयर का क्लास है, लास्ट ईयर की जो यूट्यूब पे मिल जाएगी वीडियोस पड़ी है, लास्ट ईयर का 6 मंथ का, 3 मंथ का, तो इनको आप लेकर के ऐसे टुकड़ों में या फिर एक पूरी वीडियो लेकर के यहाँ से देख सकते हो। जितना होगा उतना हो जाएगा, नहीं तो करंट का किसी को पता नहीं रहता, तो आप ले सकते हो वहाँ पे क्लास। और इसके अलावा आप रीजनिंग में भी आपने जब कभी पहले टेस्ट दिए होंगे तो जो टाइप्स आपको गलत हो रही थी या जो क्वेश्चन टाइप्स गलत हो रही थी उसको आप दोबारा से प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे कि आपका वहाँ पे अगर वो आए तो एक आप अच्छा प्रदर्शन कर पाए। और लास्ट बात मेरी यह है कि आपने जो इतने दिनों में नोट्स बनाए हैं, वो जीके का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, इनको आप लास्ट टाइम पे एक बार रिवीजन ज़रूर करके जाओ, जिससे कि आपको इससे बहुत सहायता मिलेगी। और पॉजिटिव रहो, जीतोगे, नहीं तो हार जाओगे। जय हिंद।